प्रेम से बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री अस्थान देवता की, श्री गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ध्याये सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्य पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहत प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करा नवनीर भात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्णेन्दु सुंदर प्रतिभाभिरामे वामे विधेहसुवचिसां वचसां विरामे गीर्यवाणि वाणि भुवना भरणं भवत्या वन्दे दयार्द्रचरणं शरणं जगत्या। सीतानाथ सभारम्भां रामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गौराङ्गरसमयं नित्यं रामानन्दाचार्यरसोन्मुखम् श्रीवासुदेवदासख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलसरोरहु नीलमणि नीलनीरधरि श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोट शतकाम मनोजमं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानर्योऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर परमपिता परमेश्वर जगत पालन करता जन्मदाता श्री लक्ष्मीपति हरि विष्णु जी के असीम कृपा से आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का सप्तम दिवस श्री राम प्रकाश शर्मा जी एवं श्री दिनेश शर्मा जी एवं समस्त शर्मा परिवार के तत्वाधान में चल रहा यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसमें आप सभी भक्तजन एवं माताएं एवं बहनें एवं समस्त ग्रामवासीगण इस कथा अमृत
को पान करके अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां दिवस है। आप सबने मिलकर के बड़े प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक, कुशल पूर्वक कथा को श्रवण किया और आज भी करने जा रहे हैं। आप सबका जीवन धन्य है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा अमृत का पान। आज कथा प्रसंग में भगवान किस प्रकार बंसी को बजाते हैं, किस प्रकार भगवान गोपियों के संग में रास रचाते हैं और कैसे श्याम सुंदर भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। समस्त गोपिकाओं को आनंदित करते हुए अपने मामा कंस का वध किस प्रकार करते हैं, सुदामा के साथ सांदीपन मुनि के आश्रम में कैसे मित्रता को निभाते हैं और किस प्रकार भगवान का, श्याम सुंदर का द्वारिका गमन होता है और रुक्मणी के साथ कैसे उनका विवाह हुआ। आज आप सब कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा परम रोचक कथा है, आनंदमयी, कल्याणमयी। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सबके मानो वो पुण्य उदय हो चुके हैं। आप सब निरंतर बड़े भाव से कथा को श्रवण करते रहे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा का आनंद लिया जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। लाल
मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान अपने लीला से समस्त ग्वाल वालों को आनंदित करते रहते थे। निरंतर कोई ना कोई लीला रचा करते थे। धीरे धीरे भगवान ने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो गोकुल में कभी ना हुआ हो। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वर्षा ऋतु आने वाला था और जब वर्षा ऋतु आता है उससे पहले भगवान सूर्यदेव 8 महीने तक जल का संग्रह करते हैं। फिर समय आने पर अपनी प्रजा का पालन करने के लिए वर्षा ऋतु के आने पर ही किरणों के द्वारा जल बरसाते हैं, जिससे सब प्राणियों का कल्याण होता है। ये पृथ्वी जल से तृप्त होती है। जेठ आषाढ़ की तपती हुई पृथ्वी शीतल होती है। भूमि पर हरी भरी घास, वन, उपवन और यहां तक कि पहाड़ों पर चारों ओर हरियाली आ जाती है। आज सुखदेव जी कह रहे हैं, वर्षा ऋतु के साथ साथ इन दिनों सभी शहर और गांवों में आनंद का अनुभूति होता है। उधर धीरे धीरे शरद ऋतु आता है और शरद ऋतु से पहले सबके सब आनंदित हो जाते हैं उस हरियाली को देख करके। आज भगवान ने सोचा, ग्वाल वालों के साथ गौओं को चराने के लिए भगवान निकलते हैं और उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ब्रज की, गोकुल की जो नारियां हैं, ग्वालिनियां हैं, सब आनंदित हो जाएं। आज भगवान श्याम सुंदर बड़े भाव के साथ अपने बंसी को उठाया। भैया इसकी आवाज थोड़ा पतली करो, और अपने अधरों से लगा लिया। आज अधरों से जैसे बंसी को लगाते हैं और श्याम सुंदर बड़े भाव के साथ उस बंसी में
स्वर डाल देते हैं। आज जैसे भगवान श्याम सुंदर बंसी बजाना प्रारंभ किए, सुखदेव जी कहते हैं राजन, बरहा पीरम नटव कबो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रादिवाशः कनकपिशम वैजयन्तीं च मालम रन्ध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदे रमणम् प्रविशत गीत कीर्ति। आज जैसे भगवान श्याम सुंदर बंसी में स्वर छोड़ते हैं, बंसी की आवाज जहां तक गई, आज सबके सब मोहित होने लगते हैं। ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में आज बड़े आनंद के साथ जब भगवान ने बंसी बजाया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियां सब व्याकुल हो जाती हैं उस धुन को सुन करके। बांसुरी बांसुरी बजाय श्याम आज बड़े सुर में, हाँ बांसुरी बजाए आज मीठ स्वर में, हाँ बांसुरी बजाए आज, बांसुरी बजाए आज मीठ स्वर में, हाँ बांसुरी मीठ स्वर में, श्याम मीठ स्वर में, बांसुरी बजाए आज मीठ स्वर में, बांसुरी बजाए आज मीठ स्वर में, बांसुरी बजाए श्याम मीठ स्वर में, बांसुरी बजाए श्याम मीठ स्वर में, मीठ स्वर में, मीठ स्वर में, मीठ स्वर में, बांसुरी बजाए श्याम मीठ स्वर में, बांसुरी बजाए श्याम मीठ स्वर में।
देव धाये, सब देव धाये आज धुन में, सब देव धाये आज धुन में, बांसुरी बजाए श्याम नाथ धुन, ओ बांसुरी बजाए श्याम मीत स्वर में, बांसुरी बजाए श्याम मीत स्वर में, ओ बांसुरी बजाए श्याम मीत स्वर में। बड़े प्रेम पूर्वक श्याम सुंदर वंशी को बजा रहे हैं और ऐसा मीठा तान बांसुरी से बजाया कि जितनी भी गोपियां थी सब व्याकुल हो जाती हैं। वो ध्वनि सुन करके सारा काम छोड़ करके दौड़ पड़ती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान समस्त गोपों को और गोपिकाओं को, यहां तक कि वह ध्वनि सुन करके ऋषि मुनि देवता आदि भी दौड़ पड़ते हैं। इधर भगवान सबको आनंदित करते हुए आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक दिन बलराम और श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गायों को लेकर के चराने जाते हैं। ग्वाल बाल सब थोड़ा थोड़ा सामग्री खाने के लिए साथ में लेकर गए थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। ग्वाल वालों के पास जो भी खाने का सामग्री था सब खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा उधर समस्त ग्वाल वालों को भूख लग जाता है। सब कन्हैया से कहने लगते हैं, कान्हा अब तो खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्षुधा भूख को कैसे शांत किया जाए, अब सहन नहीं होता है। इतने में श्री कृष्ण ने देखा कि कुछ ब्राह्मण जन वहीं पर यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जहां पर यज्ञ होता है वहां निरंतर भंडारा चला करता है, कोई भी जाता है वो भूखा वापस नहीं आता। भगवान ने ऐसा विचार करके ग्वाल वालों से कहा, अरे सखा जाओ सामने देखो यज्ञ हो रहा है, कुछ ब्राह्मण मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं और वहां पहुंचना और कहना कि भूख लगा हुआ है, कुछ खाने के लिए दीजिए। आज ग्वाल वालों से जब भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा, समस्त ग्वाल वाल पहुंच जाते हैं, ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हैं, ब्राह्मण देवता हम सबको भूख लगा हुआ है, खाने के लिए कुछ दीजिए। ब्राह्मण सब यज्ञ में मस्त थे, हवन कुंड में आहुतियां डाल रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा, अरे ग्वालों तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, हम सब यज्ञ कर रहे हैं, यहां से चले जाओ, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। ग्वाल वाल सब निराश होकर के वापस कन्हैया के पास पहुंचते हैं। कन्हैया से जाकर के कहने लगे ग्वाल वाल, कान्हा ब्राह्मणों ने वापस कर दिया है, कुछ भी नहीं दिया। आज कन्हैया ने सोचा कि अगर हमारे रहते हुए हमारे सखा
सब भूखे रह जाएं, अच्छा नहीं होगा। आज श्याम सुंदर स्वयं ब्राह्मणों से भोजन के लिए, भोजन मांग करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज कन्हैया समस्त ग्वाल वालों को लेकर के पहुंच जाते हैं जहां यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मणों से निवेदन करने लगे, हे भूदेव, हे ब्राह्मण, हम सब ग्वाल वालों को भूख लगा हुआ है, कुछ खाने के लिए दो। फिर भी ब्राह्मण सब नहीं मानते हैं, कन्हैया को भी वापस कर दिया। उधर जो ब्राह्मण देवता थे, यज्ञ कर रहे थे, उनकी पत्नियां सब मिलकर के ये दृश्य देख रही थी। उनको दया आ गया। जैसे ब्राह्मणों ने वापस किया, आज छुपके से ब्राह्मणों की पत्नियां पहुंचती हैं और भगवान से कहती हैं, प्रभु आप हैं कौन? कन्हैया ने अपना परिचय दिया। आज ब्राह्मण पत्नियां बड़े प्रेम पूर्वक भगवान को बैठा करके भोजन कराती हैं, ग्वाल वालों को भोजन कराती हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के नाना प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया। इत विज्ञापितो गोपेर भगवान देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्यायः प्रसीदिन्निदं ब्रवीत। आज जब ब्राह्मणों की पत्नियों ने भोजन कराया, भगवान प्रसन्न हो गए। नाना प्रकार से आशीर्वाद देते हुए भगवान कहने लगे, मैवं विभोरहति भगवान गदितुं नृशंस सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम। यज्ञ पत्नियों ने कहा कि अंतर्यामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है। आपको आकर के हम सबसे कहना चाहिए, आप ब्राह्मणों के पास क्यों गए थे? हम सबके पास आना चाहिए, भोजन के लिए कहना चाहिए। मैं जानती हूं कि आप कौन हैं। हम सब आपके ही चरणों की दासी हैं। नाना प्रकार से स्तुति करते हुए भगवान को वहां से विदा करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हुए आनंद को लिया करते थे। आज सुखदेव जी कहे, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वृंदावन में रहकर विविध प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि लोग इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान को जब पता चला कि हमारे नगर के गोपियां सब मिलकर के इंद्र देवता की पूजा करती हैं, भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, रे सखाओं, आप सब मिलकर के इंद्र का तो प्रतिवर्ष पूजा करते हो ना, इस बार कुछ नया पूजन होना चाहिए।
ग्वाल वालों ने कहा, लाला वो कौन सा पूजन है? कृष्ण कन्हैया ने कहा कि आप सब इंद्र का पूजा करते हो, इंद्र से भी बड़े देव हैं, उनकी पूजा करो और उनका पूजन करने से समस्त ऐश्वर्य, समस्त वैभव प्राप्ति होता है। आज गोप सब प्रसन्न हो जाते हैं। गोप सब पहुंचे नंद बाबा के पास और कहने लगे, बाबा आपका लाला तो कह रहा है इंद्र का पूजन ना करके किसी नए देव का पूजन करो, और ये भी कहता है कि कर्म प्रधान होता है। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मण्येव विलीयते, दुःखं सुखं भयं क्षेमं कर्मण्येवाभिपद्यते। और प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और कर्म से ही मर जाता है। इसलिए ऐसा कर्म करो जिससे देवता आदि भी प्रसन्न हो। आज नंद बाबा को भी समझ में आ जाता है और नंद बाबा भी अपने लाला कृष्ण के चक्कर में पड़ जाते हैं। पहुंचे कृष्ण कन्हैया के पास और कहने लगे, लाला तू किसके पूजन की बात कर रहा है? लाला ने कहा, बाबा आप सब मिलकर के इंद्र की पूजा तो बराबर करते हो, इस बार हमारे कहने से एक बार गोवर्धन महाराज की पूजा करके देखो, फिर देखो कितना आनंद बरसता है इस गोकुल में, वृंदावन में। आज सब ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए कि हो सकता है कन्हैया जब इतना, कन्हैया को आज तक कोई मार नहीं सका, नाना प्रकार की लीला कन्हैया ने दिखाया है, तो हो सकता है कन्हैया को पता हो। आज समस्त ग्वाल बाल तैयार हो जाते हैं और कन्हैया गोवर्धन पूजा के लिए समस्त ग्वाल बालों को लेकर के 56 प्रकार के व्यंजन सब बनाते हैं और समस्त पूजन सामग्रियों को लेकर के दूध से अभिषेक भी करवाने के लिए सारी तैयारियां होती है। और जैसे ग्वालिनियों ने सुना कि कन्हैया गोवर्धन की पूजा करवाने वाले हैं, आज ग्वालिनियां अपने अपने ग्वालों से बोल बैठती हैं, हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, माने मेरो मनवा। अवश्य जाऊंगी गोवर्धन पूजन देखने के लिए, और वहां जाऊंगी तो कन्हैया कहता है कि वहां जाने पर 7 कोस की परिक्रमा करना ही पड़ेगा, तो मैं उसको भी करूंगी। 7 कोस की दे परिक्रमा, 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 7 कोस
परिक्रमा। 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। भगवत गंगा नहाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। हाँ ना माने मेरो मनवा, हाँ ना माने मेरो मनवा, हाँ ना माने मेरो मनवा वीरे ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। और वहां जाऊंगी, परिक्रमा भी करूंगी, और वहां जो भोजन होगा उसको देख देख करके अपने नेत्र को भी सफल करूंगी। और वहां जब जाऊंगी तो हमारे कुल की परंपरा है कढ़ाई देने का। आज भी यादव कुलों में कढ़ाई दिया जाता है। 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई। 7 शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योत जीवाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। माने मेरो मनवा, हाँ ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। को जाऊं वाले ने कहा तुम ही अकेली जाओगी कि और कोई जा रहा? वो ग्वाले ने कहती है नहीं, गांव के सब जा रहे हैं। ग्वाले ने पूछा कौन कौन? बोल बैठती है चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली, चंपा जाए चमेली जाए। अरे मैं कैसे, अरे मैं कैसे, अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं कैसे रह जाऊं मेरे ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ उनका भोग लगाओ, दूध चढ़ाऊं मैं तो भोग लगाऊं, भोग लगाओ मैं तो भोग लगाओ, भोग लगाऊं मैं तो भोग लगाऊं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा भोग लगाओ मेरे
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आज समस्त ग्वाल बाल और जितनी भी गोपियां थी सबके सब तैयार हो जाती हैं कृष्ण कन्हैया के कहने पर। बड़े प्रेम पूर्वक आगे आगे श्री कृष्ण भगवान, बलदाऊ जी और नंद बाबा, यशोदा मैया, उनके पीछे समस्त ग्वाल बाल गोपी 56 प्रकार का व्यंजन लेकर के, समस्त पूजन की सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाते हैं गिरिराज गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए। आज जैसे गोवर्धन महाराज के समीप पहुंचे, भगवान ने समस्त ग्वाल बालों से कहा कि जाओ पहले स्नान करके आओ। समस्त ग्वाल बाल जाते हैं, स्नान करते हैं, प्रेम पूर्वक आकर के गोवर्धन महाराज का पूजन करवाना भगवान कृष्ण कन्हैया प्रारंभ कर देते हैं। लाला ने कहा नंद बाबा से, अरे बाबा पहले गोवर्धन महाराज का अभिषेक करो और आपके साथ साथ समस्त गोप गोपी मिलकर के अभिषेक करें, तभी गोवर्धन महाराज प्रसन्न होंगे। आज समस्त ग्वाल बालों के संग नंद बाबा भी पूजन में लगे हुए हैं। कृष्ण कन्हैया स्वयं पूजन करवा रहे हैं, षोडशोपचार पूजन करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं। नंद बाबा ने कहा लाला ये तो मुझे सिर्फ पहाड़ दिखाई पड़ता है, इसमें ना तो कोई देवी दिख रही है और ना कोई देवता दिख रहा है। कृष्ण कन्हैया ने कहा बाबा अभी आपने भोग कहाँ लगाया है, भोग लगाओगे तब ना आएंगे भगवान खाने के लिए। नंद बाबा बेचारे बहुत सीधे साधे, नंद बाबा का हृदय बहुत निर्मल, जैसा लाला कह देते आज नंद बाबा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाला ने कहा बाबा जो आप मेवा, मिश्री, मिठाई, माखन, दूध, दही और 56 प्रकार का व्यंजन, दूध, मलाई, खाजा, खुरमा, दूध, मलाई, खाजा, खुरमा, पूरी, कचौड़ी इत्यादि जो कुछ आप लाए हैं उसको प्रेम पूर्वक एक सोने के थार में रखिए, उसमें तुलसी दल डालिए और प्रेम पूर्वक गोवर्धन महाराज का भोग लगाइए। आज लाला एक रूप लेकर के नंद बाबा को सिखा रहे हैं कि पूजा ऐसे करो और स्वयं जा करके गोवर्धन में प्रविष्ट हो जाते हैं। इधर लाला ने कहा बाबा नेत्र बंद करके भोग लगाना। आज नंद बाबा नेत्र बंद कर लेते हैं और उधर भगवान किसी को नहीं दिख रहे हैं। जैसे नंद बाबा कोई वस्तु उठावे भोग लगाने के लिए, भगवान हाथ से छीन के खा लेते थे। आज स्वयं भगवान गोवर्धन में प्रविष्ट होकर के जो भी 56 प्रकार का व्यंजन था सब खा गए।
थोड़ा बचा। उधर जो कृष्ण स्वरूप बाहर था, जो नंद बाबा को पूजन के विषय में बता रहे थे, उन्होंने कहा बाबा अब नेत्र को खोलिए, भगवान भोग लगा चुके। नंद बाबा ने देखा तो थार में कुछ भी नहीं। नंद बाबा कहने लगे, अरे लाला ये तुम्हारा देवता कैसा है? अरे मेरे इंद्र देव थे, उनको जो मैं भोग लगाता था उसके बाद सारा सामग्री वापस प्रसाद रूप में मिलता था। ये तुम्हारा देवता तो बहुत बड़ा खौवा वीर है, कुछ प्रसादी के लिए भी नहीं छोड़ा। लाला ने कहा जितना आप भोग लगाओगे ना उतना ही बड़ा आप सबको फल मिलेगा, उतना ही बड़ा भगवान आप सबको आशीर्वाद देंगे। आज नंद बाबा सीधे सरल स्वभाव के, जैसे जैसे लाला ने कहा वैसे सबके सब करते जाते हैं। लाला ने कहा सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, गोवर्धन महाराज सबका संकट सबका दुख दूर करते रहते हैं। उधर इंद्र को पता चला कि गोकुल में हमारा पूजन नहीं हुआ है। ग्वाल बालों ने जाकर के कृष्ण के कहने पर गोवर्धन का पूजा किया है। इंद्र क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित होकर के मेघों को आदेश देते हैं, जाओ एक ग्वाल बाल पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, जाकर के इतना वृष्टि करो कि पूरा गोकुल जलमग्न हो जाए, डूब जाए। मेघ आदेश पाते ही पहुंच जाते हैं। आकाश मंडल में मेघों ने पूरे आकाश को घेर लिया। पूरा आकाश कृष्ण वर्ण का हो जाता है, पूरा आकाश गरजने लगता है, मानो अभी बिजली गिर जाएगी, इस भांति गर्जना होने लगता है। सबके सब ग्वाल बाल घबरा जाते हैं ये दृश्य देख करके। लाला से कहने लगे, लाला मुझे प्रतीत होता